स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट का। इसमें आपको एक्सेस अमाउंट कैलकुलेट करनी है रिएक्टेंट की। न्यूमेरिकल यहाँ लिखा हुआ है 200 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट वर रिएक्टेड विद 200 grams of concentrated sulfuric acid. Calculate mass of atomic oxygen produced and mass of reactant left unreacted. ये इक्वेशन आपको दी हुई है। आपको जो है ये 200 ग्राम दिया हुआ है और ये भी आपको 200 ग्राम दिया हुआ है। आपको ये कह रहा है कि आपको इसका मास कैलकुलेट करना है और इसके अलावा इन दोनों में जो एक्सिस रिएक्टेंट है अभी हमें मालूम नहीं है। पहले हम निकालेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक लिमिटिंग रिएक्टेंट है, एक एक्सिस है। जो एक्सिस रिएक्टेंट है उसका कितना अमाउंट अनरिएक्टिव है वो हमें कैलकुलेट करना। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। इसके अंदर डेटा में जो हमारे पास चीजें गिवन है वो हम लिखेंगे मास ऑफ K2Cr2O7, यह 200 ग्राम। अच्छा, मास दिया हुआ है, मोल में कन्वर्ट करना है। मोलर मास आपको चाहिए, मोलर मास ऑफ K2Cr2O7 ये निकालेंगे। कैलकुलेट करना आपको सिखाया 294 ग्राम पर मोल। अच्छा, आपके पास बच्चों मास of H2SO4 ये दिया हुआ है 200 ग्राम। H2SO4 का मास भी आपको कितना दिया है 200 ग्राम। तो मास दिया हुआ है, मोलर मास आपने लिखना है मोलर मास ऑफ H2SO4 ये आपके पास 98 ग्राम पर मोल। आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन ये आपको कैलकुलेट करना है। बी पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट अनरिएक्टिव। जो मास आपके पास एक्सिस में रिएक्टेंट का जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा वो कैलकुलेट करो। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट वैसे ही करेंगे बच्चों। पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने। मोल का फॉर्मूला मास डिवाइड बाय मोलर मास। पहले आप निकालें K2Cr2O7। तो आप पहले K2Cr2O7 निकाल रहे हैं तो आप मास पुट करेंगे और मोलर मास आपके पास है 200 और मोलर मास है 294। मास आपके पास है 200 ग्राम और मोलर मास कितना है आपके पास 294। डिवाइड करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 0.68 मोल आपके पास आ गए पोटेशियम डाइक्रोमेट के। ना पोटेशियम डाइक्रोमेट के मोल निकालने के बाद हम निकालेंगे मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। पहले हम बोर्ड पर 3 कॉलम बना लें ताकि न्यूमेरिकल हमारे पास इस बोर्ड पर आ सके कंप्लीट। अब हम निकालेंगे मोल्स ऑफ H2SO4। यहां लिख लिया हमने H2SO4। फॉर्मूला है मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास आपके पास इसका भी 200, मोलर मास इसका आपके पास है 98। यानी कि आपने लिख लिया 200 डिवाइड बाय 98। जब आप 200 डिवाइड बाय 98 करेंगे ये आ जाएगा आपके पास 2.04 मोल आपके पास आता है। ठीक है, आपने यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट के मोल भी निकाल लिए और यहाँ पर आपने सल्फ्यूरिक एसिड के भी मोल कैलकुलेट कर लिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप लिमिटिंग रिएक्टेंट पहले निकालेंगे। इससे
जो आपके पास प्रोडक्ट है उसके मोल कैलकुलेट करेंगे, फिर इससे इसके मोल हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट हम करते हुए आ रहे वैसे दोनों रिएक्टेंट से एक एक करके हमने प्रोडक्ट के मोल निकाले, फिर कंपेयर करना है, देखना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा बन रहा है। यहां मोल कितने 1, यहां कितने मोल है 3, तो यहां लिखेंगे हम 1 मोल ऑफ K2Cr2O7 is equal to 3 mole of atomic oxygen। Now 1 में है डायरेक्ट जो मोल आए 0.68 मोल ऑफ K2Cr2O7 जो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 0.68, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.68 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा अल्लाह के हुक्म से 2.04 मोल ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। पोटेशियम डाइक्रोमेट से निकालिए। अब 4 मोल इज इक्वल टू 3 मोल, यहां लिखेंगे 4 मोल ऑफ H2SO4 is equal to 3 mole of atomic oxygen। पहले 4 में है, आप 1 में लेके जाएंगे, मैंने बताया था ये 4 कहां जाएगा, इसके नीचे डिवाइड में। तो 1 मोल ऑफ H2SO4 is equal to 3/4 मोल ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। 1 में निकले, आपको कितने में चाहिए, आपको चाहिए 2.04 में मल्टीप्लाई करेंगे मोल ऑफ H2SO4, ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2.04 मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3/4 से डिवाइड करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.53 मोल ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। दोनों रिएक्टेंट से हमने एटॉमिक ऑक्सीजन के मोल निकाल लिए। हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं आसानी के लिए, ताकि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कर सकें। एक हमारे पास ये आया प्रोडक्ट का मोल और एक ये, इन दोनों में कम मोल किसके हैं, 2 या 1.5 कम होता है, 1.53 मोल कम है, किससे आ रहे हैं, H2SO4 से। तो यहां लिखेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट ये इज H2SO4। इतनी बात समझ में आ गई, लिमिटिंग रिएक्टेंट पता लग गया। देखो बच्चों, आपको ये पता लग गया, मालूम हो गया कि H2SO4 लिमिटिंग है, ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो फिर ये क्या हो गया, ये आपके पास एक्सिस में हो गया, इसे हम नॉन लिमिटिंग भी कहते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आपको मालूम हो गया। अच्छा, पहले आपने फर्स्ट पार्ट में मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन निकालना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम है, उसके साथ साथ आपको मोल भी मिल गए ऑक्सीजन के, तो मास निकालना है एटॉमिक ऑक्सीजन का। मास का फॉर्मूला है मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो यहां निकाल लेंगे मोलर मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन, एक ही ऑक्सीजन है बेटा, 16 ग्राम पर मोल। वैल्यूज पुट कर देंगे 1.53, ये आपके पास 1.53 मोल मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई करेंगे 1.53 मोल को मल्टीप्लाई करेंगे हम 16 के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24.4 ग्राम ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन। ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया यहां पर। अब सेकंड पार्ट, बी पार्ट, यहां छोटा सा लिख ले ताकि आसानी हो जाए, आपको पता लगे कि आपने करना क्या है। बी पार्ट में हम यहां लिख रहे हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है बी पार्ट में, मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट अनरिएक्टेंट,
क्या लिख लेते हैं, मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट अनरिएक्टिव ये हमने एडिंग डाल ली। अब देखिए अनरिएक्टिव कौन है, एक्सिस कौन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑलरेडी मोल निकाल चुके, ये जो मास दिया हुआ था इसमें आपने मोल निकाले, यानी कि गिवन मास था और ये गिवन मोल है, टोटल मोल है जो आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर। तो हम यहां लिख लेते हैं टोटल मोल कितने हैं, टोटल मोल आपके पास है 0.68। अच्छा इस्तेमाल कितने हुए हैं, यूज कितने हुए हैं, पहले वो निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, जो मोल यूज हुए। तो हम यहां लिखेंगे बच्चों यूज कैसे निकालेंगे, वो आपस में कंपेयर करेंगे। देखो 4 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के लिए आपको 1 मोल इसका चाहिए। यहां लिखते हैं पहले 4 मोल ऑफ H2SO4 is equal to 1 mole of K2Cr2O7। ठीक है। अच्छा आपको H2SO4 के मोल्स कितने दिए हुए थे, हम यहाँ जगह कम है डायरेक्ट कर रहे हैं, ये 4 यहां जाएगा 1 में आएगा। चलिए लिख लेते हैं 1 मोल ऑफ H2SO4 1/4 मोल ऑफ K2Cr2O7। कितने मोल दिए H2SO4 के, 2.04 मोल ऑफ H2SO4। ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2.04, ये मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कीजिएगा, आपके पास आ जाएंगे 0.1 मोल ऑफ K2Cr2O7। ये जो मोल है ये यूज मोल है। यूज मोल आपके पास कितने आ गए, 0.5। ये टोटल है, ये यूज है। रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, टोटल में से यूज को माइनस करके यहां लिख लेते हैं अनरिएक्टिव मोल, अनरिएक्टिव मोल। यहां लिख लेते टोटल माइनस यूज मोल। टोटल आपके पास है 0.68 और यूज कितने हुए 0.51, तो कितने रह गए 0.17 मोल रहेगा, 0.17 मोल। ठीक है, ये रिमेनिंग मोल आ गए, रिमेनिंग मोल आ गए। मास में कन्वर्ट करना, देखो मोलर मास आपने निकाला है इसका, तो मास का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल आपके पास 0.17, ये रिमेनिंग मोल जो आपके पास बचे अनरिएक्टिव, मल्टीप्लाई बाय 294, मल्टीप्लाई करेंगे 0.17 मल्टीप्लाई बाय 294 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 49.98 ग्राम ऑफ K2Cr2O7। ये आपका आंसर है। और ये जो आपके पास आए हैं ये अनरिएक्टिव मोल है, अनरिएक्टिव आपके पास मास है इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये पूरा न्यूमेरिकल किया है, इसमें हमने अनरिएक्टिव मास यानी कि हम एक्सिस मास जो आपके पास है वो आपने कैलकुलेट किया है। इस तरह का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकता है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। पास पेपर में आपके इसके न्यूमेरिकल आए हुए, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी कमांड आएगी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज यील्ड के न्यूमेरिकल। उसकी पहले आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा और फिर न्यूमेरिकल उसके भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।